अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा गोलड़ी आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको अपने चैनल गोलड़ा दवाखाना में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बोल बिस्तरी यानी कि बिस्तर पर पेशाब का निकल जाना के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इसके असबाब क्या हैं, अलामात क्या हैं और आसान देसी इलाज क्या है। तो दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की तरफ। इस मर्ज़ में बिला इरादा और बेख्तियार पेशाब निकल जाता है और रोकने से नहीं रुकता। इसके असबाब में ठंडी, सर्द और तर चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल करना है। सर्दी के सबब मसाना कमज़ोर और ढीला हो जाता है। कभी मसाने की पथरी, वरम की वजह से और कभी हाजमा की खराबी की वजह से ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। कभी ज़ोफ़ और नकाहत की वजह से या नीचे के धड़ के फालिज की वजह से या हराम मग़ज़ पर चोट लगने की वजह से ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। बाज़ दफ़ा ज़ियाबतीस की शिकायत और बच्चों में किराम अमार यानी कि पेट के कीड़ों की वजह से भी ये मर्ज़ हो जाया करता है। इसमें अमूमन रात को सोते हुए बेखबरी में पेशाब निकल जाता है और अक्सर दिन को भी बिला इरादा पेशाब खारिज हो जाता है। बाज़ मरीज़ों में दिन रात में कई बार पेशाब खारिज हो जाता है। रतूबात की ज़्यादती की वजह से ऐसे मरीज़ों को नींद ज़्यादा आती है। सोने की हालत में इस किस्म के ख्वाब नज़र आते हैं कि किसी मकाम पर बैठे हुए हैं और पेशाब कर रहे हैं और इस तरह उनका पेशाब नींद की हालत में खारिज हो जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए एक नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसके अज्जा आपको बआसानी अपने किसी भी करीबी पंसार स्टोर से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, नुस्खा के अज्जा के नाम और वज़न नोट फरमा लें। चलते हैं नुस्खा की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है हलीला स्याह। ये देखें, इसको काली हरीड़ भी बोलते हैं या हलीला जंगी भी कहते हैं। इसका वज़न आपने लेना है 10 तोला। इसके बाद हमारे पास है कशनीज़ खुश्क यानी कि धनिया। इसका वज़न आपने लेना है 50 ग्राम। और आखिर में हमारे पास है दार चीनी। ये देखें, ये छोटी छोटी सी लकड़ी होती हैं जो कि आम गरम मसाला में भी पाई जाती है या मुख्तलिफ़ किस्म के खानों में भी इस्तेमाल होती है। इसका वज़न आपने लेना है 25 ग्राम। तो दोस्तों, आपने ये तीनों चीज़ें इसी वज़न के मुताबिक लेकर इनको साफ़ कर लेना है और सफ़ूफ बना लेना है। 2 ग्राम सफ़ूफ सुबह, दोपहर और शाम खाना खाने के बाद काली पत्ती, जो पत्ती चाय में डाली जाती है, उसका आपने 1 गिलास पानी में तकरीबन 1 ग्राम डाल देनी है और जब वो 1 कप बच जाए तो उसको भून कर रख लेना है। इस सफ़ूफ का 2 ग्राम खाकर ऊपर से काली पत्ती यानी कि वो जो कहवा काली पत्ती का बनाया था वो ऊपर से पी लेना है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा गोलड़ी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।